यस कोमल, हेलो, Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good आपका जो afternoon. टॉपिक है वो मैं करवा रही हूँ, जो चैप्टर 18 का है अर्थक्वेक। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय, जो अर्थक्वेक का मीनिंग क्या होता है? अर्थक्वेक मतलब होता है एक हिंदी वर्ड, मैं बताती हूँ। हिंदी वर्ड क्या होता है बताइए मुझे, अर्थक्वेक का मीनिंग। भूकंप आना, ठीक है, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। तो हाउ द अर्थक्वेक इज टू बी, जैसे जो अर्थक्वेक होता है वो कैसे आता है, कौन सी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो दिस इज द, ये आपके सामने जो पिक्चर है, ये पिक्चर में शो किया गया है कि जो अर्थ होता है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। हाउ द अर्थ इज टू बी डिवाइडेड इन डिफरेंट लेयर्स। तो अवर जो sources of information about the structure of the inside of the earth, so this is the structure of the inside of the earth. Almost everything we know about the structure of the earth interior is based on the references from the analysis of the seismic waves, ठीक है। तो अर्थ, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फर्स्ट लेयर दैट इज द crust layer, next layer that is the mantle layer, and next layer of the earth that is the outer core and the inner core, ठीक है। These are the layer of the earth that is to be divided in different structures, ठीक है। different structure में earth जो है वो divided है। first one is the crust layer, that is the crust layer of the earth। अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज द क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट वन इज मेंटल लेयर, दिस इज द मेंटल लेयर, सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज नोन एज द मेंटल लेयर। Next layer of the earth that is the outer core layer, and next layer of the earth that is the inner layer, inner core layer. This is the structure of the atmosphere, that structure of the atmosphere, and earth is divided into these three layers, that is crust layer, next one is mantle layer, next one is outer core, and next one is inner core. How the earthquake is to be created. The several layers to be divided, including the crust layer, mantle layer, outer core, and inner core. It is believed that the outer core is liquid. जो outer core है, this is the outer core of the earth. जो outer core है, it is in the form of liquid form. ये liquid form में होती है earth के जो अंदर layer होती है, that is known as the outer core. It is in the form of liquid, and the other जो layers है, मीन्स जो crust layer होती है, it is in the solid form, ठीक है। तो वो आपकी solid form में होती है। layers are essentially solid। जो layers होती हैं, first one is the crust layer, जो upper most layer होती है, it is in the form of solid। outer core, it is in the form of liquid, okay। The inference is based mainly on the fact that as waves cannot replant the other cores. These waves can only travel through the solid. The outer core is the references to the liquid composition. डिफरेंट लेयर्स होती हैं, मीन्स जो अर्थक्वेक होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट वेव्स निकल के आती हैं, दैट इज नोन एज द पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी एंड एस वेव्स जो है वो अर्थ के अंदर से, मीन्स जो अर्थ कोर लेयर होता है, कोर लेयर से क्रस्ट लेयर तक जो डिफरेंट वेव्स निकलती हैं एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज नोन एज द एस वेव्स एंड द पी वेव्स। उसी को हम एस वेव्स एंड पी वेव्स बोलते हैं, ओके। तो जो एस वेव्स होती हैं, एस वेव्स कैन नॉट रिप्लेंट द आउटर कोर, वो आउटर कोर पे नहीं आती हैं जो एस वेव्स होती हैं। दीज वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड। सॉलिड फॉर्म कहाँ है, मीन्स अर्थ का जो क्रस्ट लेयर होता है, दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द अर्थ। दैट जो एस वेव्स होती हैं, इट ट्रेवल इनटू द सॉलिड फॉर्म, मीन्स सॉलिड वेव्स, सॉलिड जो फॉर्म होता है अर्थ का, वहां पे ये ट्रेवल करती हैं एस एंड पी वेव्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक इज अ सडन और मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे जो मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज द अर्थक्वेक। सडन जो मूवमेंट होता है, सडन ट्रेमर्स जो होते हैं, और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट which lasts for a very short period of time, ठीक है। उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मूवमेंट होता है, द मूवमेंट which is sudden movement on the earth crust, that is known as earthquake। उसी को हम earthquake बोलते हैं। it originate
naturally at or below the surface of the earth. ठीक है, it's originate naturally at or below the surface of the earth. We often hear about the earthquake in the news. News में आप सुनते होंगे earthquake only once in a while. ठीक है, तो जो earthquake है means it is for a short period of time. ठीक है, there are about 800 of them every day. There is because the very fast measurement of these earthquakes are very in a week. ठीक है, they are not often noticed means major earthquakes are very much less frequent but are mostly deductive. ठीक है, so these are the pictures of the earthquake. Different pictures show की गई हैं. ठीक है, तो definition is to be shown. Different definitions दी हुई हैं. A sudden movement of the earth crust caused by the release of the stress accommodated among geological features by the volcanic activities, that is called the earthquake. An earthquake is a movement or the shaking of the earth crust, that is known as the earthquake. Different definitions is given by the different authors. Measuring the earthquake, how the earthquake is to be measured. ठीक है, किस तरीके से इसे मेजर किया गया है. Richer scale measure the amount of energy released by the earthquake. It is the longest make scales means that a 6 to 10 times more powerful than a 5. ठीक है, तो different richer scale जो है, richer scale, there are two different scales that are commonly used to measure the earthquake. ठीक है, first scale is the richer scale measurement and next one is Marshall scale measurement. ठीक है, तो different two measurement is to be considered by the scientist. Seismology. Seismology का मीनिंग क्या होता है? What do you mean by the seismology? तो seismology is the study of the earthquake and the seismic waves. ठीक है, seismology क्या होता है? एक स्टडी होती है earthquake की and the seismic waves that move through and around the earth, that is known as the seismology. Seismologist is a scientist who studies earthquake and the seismic waves. जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिस्मोलॉजी जो है इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक एंड द सिस्मिक वेव्स, जो कि स्टडी करते हैं किसकी? अर्थक्वेक की एंड द सिस्मिक वेव्स की. सिस्मिक वेव्स, अ वेव ऑफ द एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक. ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक, जो कि जनरेट की गई है अर्थक्वेक के थ्रू और अदर earth vibrations and that travels within the earth or along its surface, that is known as the seismic wave. Seismic waves are the waves of the energy caused by the sudden breaks of the rocks. ठीक है, जो seismic waves होती हैं are the waves of the energy. वो ऐसी energy की waves होती हैं that is caused, जो कि caused होती हैं that travel through the earthquake, जो कि travel करती हैं earthquake में and it's recorded a seismography. ठीक है, seismic waves are the waves of the energy caused by the sudden breaking of the rocks within the earth or an explosion. ठीक है, seismic waves ऐसी waves होती हैं energy की that is caused by the sudden breaks of the rocks, जो कि suddenly break करती हैं rocks को within the earth or an explosion, that is known as the seismic waves. These are the energy that travel through the earth which is recorded or seismologist. ठीक है, तो जो seismologist इन waves को record करते हैं that is known as the seismic waves. Different types of seismic waves are there in the earthquake. Different types of seismic waves. These are several different kinds of seismic waves are. They all move in the different waves. They move in the different waves. The two main types of waves are, two main types of seismic waves हैं. First one is body waves. Body waves, what do you mean by the body waves? These waves traveling through the interior of the earth. जो अर्थ के इंटीरियर से waves का movement होता है. These waves travel through the interior of the earth, that is known as the body waves. Body waves arrives before the surface waves emitted by the earth. ऐसी waves जो कि जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी वेव्स होती हैं, ठीक है, तो बॉडी वेव्स ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो इंटीरियर से जो वेव्स निकलती हैं दैट इज नोन एज द बॉडी वेव्स.
बॉडी वेव्स अराइव बिफोर द सरफेस वेव एमिटेड बाय द अर्थ। सरफेस वेव्स जो होती हैं उनसे पहले जो वेव्स निकल के आती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, दैट इज नोन एज द बॉडी वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव से पहले जो वेव्स निकल के आती हैं दैट इज नोन एज बॉडी वेव्स, उन्हीं को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। दीज वेव्स आर ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन द सरफेस वेव्स। ऐसी वेव्स, बॉडी वेव्स इज हायर फ्रीक्वेंसी देन द सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स से ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं दैट इज नोन एज द बॉडी वेव्स, उन्हीं को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, पी वेव्स, बॉडी वेव्स के ही अंदर आती हैं आपकी पी वेव्स। ठीक है, जिन्हें हम कंप्रेशन वेव्स बोलते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी वेव्स इज द पी वेव्स। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी वेव्स मींस पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी वेव्स। These are the fastest kind of seismic waves. ये जो fastest kind of seismic waves होती हैं, the P waves can move through solid rocks. जो P waves होती हैं, it can move only through the solid rocks and the fluids like water. ठीक है, through the solid rocks का में movement होता है, like water means fluids, how it is to be moved in the fluid movement like water or liquid layers of the earth. Pushed and pull the rocks, it is to be push or pull the rocks, it moves through just like sound. ठीक है, it is moved through just like the sound and push the air, that is known as the P waves. They travel the fastest, means waves, they travel the fastest, they travel in the same direction, or the particulates, they vibrate and they travel in the same direction, means P wave travel in the same direction. They move in a same direction, they travel through solid, liquid and gases. Next one is that they travel faster than the denser material. Density increases with the depth of the earth, means earth के अंदर से जो waves निकल के आती हैं that is known as the P waves, and they travel the solid, liquid and gases. ठीक है, तीनों ही state में ये wave move करती हैं and they travel in the same direction. They move in a solid, liquid and gaseous forms. Next है P waves, transit waves. The second type of body waves is the S waves. ठीक है, तो second types of body waves हैं that is known as the S waves. उनको हम S waves या फिर secondary waves बोलते हैं. Which is the second wave you feel in the earthquake. Waves is these waves are slower than the P waves. जो S waves होती हैं, ठीक है, these waves are slower than the P waves. ठीक है, and can only move through the solid rocks, and these are moved through the solid rocks only. But the P waves means the body waves, they can move in the solid, liquid and gaseous. Okay, but the P waves means the S waves, means the secondary waves, they move in the solid rocks. These waves move upward, up and downs or side to side. Okay, up and down movement होता है and side to side movements of the waves, that is known as the secondary waves. The four important things reminder about the S wave. First one is they travel slower than the P waves. ये travel करती हैं slower than the P waves. They travel to a right angle to the vibration of the particulates. Right angle में movement होता है. S waves cannot passes through the liquid or gases. जो S waves होती हैं means secondary waves, they cannot passes through the liquid and gases. They travel faster through denser material. ये जो होती हैं secondary waves, they travel through denser materials. These are the characteristics of the secondary waves. Okay. The movement of the secondary waves means up and down movement of the secondary waves, surface waves. Next waves are, this is the picture of the secondary waves, how they move interior of the earth and the outermost of the earth, means outer surface of the earth. Okay. As waves, these waves travels only through the crust. Crust means क्या होता है? It is the structure of the earth. Earth का जो structure होता है, that is first layer is the
crust layer of the earth, next mantle layer, and next layer is core layer. ठीक है, तो uppermost layer of the earth, that is known as the crust layer of the earth. ठीक है, and next layer is the mantle layer of the earth, next layer is the innermost layer, that is known as the core layer of the earth. Okay, so this is the uh, example, means this is the picture of the secondary waves, how they travel up and down movement of the secondary waves. Next one is surface waves. These waves travels only through the crust. Okay, only through the crust layers the surface wave is to be moved. Surface waves are a lower frequency than the body waves. इनकी जो frequency होती है वो lower frequency होती है than the body waves, and are easily distinguished on a seismograph. As a result, these arriving after body waves. ठीक है, ये जो waves होती हैं, जब body waves आ जाती हैं उसके बाद arrive होती हैं. These arrive after the body waves. It is the surface waves. ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो निकल के आती हैं, दैट इज नोन एज द बॉडी वेव्स. अर्थ के जो ऊपर क्रस्ट लेयर पे जो वेव्स आती हैं, दैट इज नोन एज द सरफेस वेव्स. उनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं. It is the surface waves that are almost irresponsible for the damage and destructions associated with the earthquake. ठीक है, तो जो डैमेज होता है, जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो अर्थ के अपर लेयर पे होती हैं, दैट इज नोन एज द सरफेस वेव्स. ओके, जो भी डैमेज आपको दिखते हैं, जो भी डैमेज विजिबल होते हैं अर्थक्वेक से, दैट इज विजिबल थ्रू द सरफेस वेव्स. And this damages and the strengthness of the surface waves are reduced in the deepers of the earth. First wave is love waves. ठीक है, these are the subdivision of the surface waves. The surface waves के कुछ types दिए गए हैं. First one is love waves. The first kind of surface waves is called love waves. First kind of surface waves जो होती हैं उनको हम love waves बोलते हैं. ठीक है, तो जो लव वेव्स हैं उनका जो नेम मेंशन किया था ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने, इसका नाम लव वेव रखा है. AEH लव उनका नाम था. उन्होंने ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लव वेव का नाम जो है वो डिस्कवर किया था. ओके, एंड इट इज द फास्टेस्ट सरफेस वेव. Love waves, it is a fastest surface waves and the move around the ground from side to side movement. ठीक है, साइड टू साइड मूव करती हैं, लव वेव्स होती हैं. इट्स मोशंस इज एसेंशियली दैट ऑफ एस वेव्स that have no vertical displacement. It moves the ground from side to side movement in a horizontal plane, but a right angle to the direction of propagation. ठीक है, the horizontal shaking of the love waves is particularly damaging to the फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर के जो फाउंडेशंस होते हैं उनको डैमेज करती हैं these types of love waves. So this is the picture of the love waves, how they move in the surface. Next wave is Rayleigh waves. The other kind of surface waves is the Rayleigh waves. Names, इनका जो नेम बताया गया था, डिस्कवर किया था, जॉन विलियम ने किया था. ठीक है, वो मैथमेटिकली प्रूव किया था, जो कि 1885 में इन्होंने डिस्कवर किए थे ये वेव्स, रेलिन वेव्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रेलिन वेव्स का हाउ इट इज टू बी मूव्ड. under upward and ground up and down movement, side to side movement, the same directions that the waves moving. Most of the shaking felt from the earthquake is due to the railing, ठीक है, which can be much larger than the other waves. ठीक है, ये जो waves होती हैं ये these are more larger than the other waves. ठीक है, like rolling की तरह work करती हैं. ठीक है, these are the picture of Rayleigh waves. Can move both vertical and horizontal movement of the Rayleigh waves. ये जो waves होती हैं ये vertical and horizontal movement होता है इनका. ठीक है, these are both the vertical and horizontal movement. ठीक है, how the earthquake is to be traveled. ठीक है, time and location of the epicenter,
how the earthquake is to be travel. ठीक है, तो ये जो focus है, this is the point of epicenter. Travel time crushes are the graph which show how long it takes from the particulate wave to wave a certain distance. ठीक है, how the S and P waves is to be travel in an earthquake. So this is the picture that is known as the focus point. This is the point of epicenter where the earthquake is to be moved. ठीक है, location and earthquake epicenter. To find the epicenter, you need to use at least 3 seismographs. From the seismographs, you need to determine the arrival time of the P waves and the S waves, calculate the time differences, and the use the earthquake P waves and S waves time travel graph. ठीक है, so this is the epicenter point where the P waves and the S wave is to be moved at the earthquake. ठीक है, earthquake में जो P waves होती हैं और S waves होती हैं, ये जब मूवमेंट करती हैं तो उसी को हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू द एपिसेंटर पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द पिक्चर ऑफ the S waves and the P waves, arrival of the P waves and arrival of the S waves. ठीक है, calculate the time differences of the S waves arrival times, P waves arrival times. ठीक है, तो what are the arrival times of the S waves and the P waves? Time mentions, टाइम मेंशन किया गया है कि किस टाइम पर ये जो पी वेव्स होती हैं और एस वेव्स होती हैं उनके टाइम को डिफरेंस दिया गया. 5 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होता है, 5 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होता है इन पी वेव्स एंड एस वेव्स अराइवल में. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द पिक्चर. ये आपके सामने पिक्चर शो की गई है. लोकेशन ऑफ एपिसेंटर, एपिसेंटर जो होता है उसका लोकेशन पॉइंट भी डिस्क्राइब किया गया है थ्रू दिस पिक्चर. तो हाउ द अर्थक्वेक इज टू बी earthquake, use different images. ये different images को शो किया गया है. जैसे P waves आई और उसके बाद में जो S waves आती हैं उनका टाइम डिफरेंसेस क्या होता है. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ डिस्ट्रक्शन इन अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, नेचर्स होते हैं. ठीक है, लैंडस्लाइड्स एंड रॉक फॉल्स. ठीक है, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक? कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं हमारे अर्थक्वेक के? फर्स्ट है आपका जो लैंडस्लाइड्स होती हैं और रॉक्स होते हैं. ठीक है, दीज अकर्स इन द हिली एरियाज, माउंटेन रीजन्स. ठीक है, जो भी अर्थक्वेक होता है, फर्स्ट जो डिफरेंट इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का, these occurs in a hilly mountain regions. The damage is caused can range from blocks. ठीक है, तो जो लैंडस्लाइड्स होती हैं और जो रॉक्स फॉल होते हैं ये भी एक तरीके से एग्जांपल इफेक्ट्स हैं आपके अर्थक्वेक के. सॉलिड लिक्विड फ्रैक्शंस होते हैं, जो फायर्स होती हैं, रिलीज ऑफ हॉरिजॉन्टल मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक. फर्स्ट वन इज डैमेज एंड लॉस ऑफ द ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से डिफरेंट लॉसेस होते हैं. बिलो अ लिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डैमेजेस दैट मे अकर्स. रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं, बिल्डिंग डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. ठीक है, तो डिफरेंट डैमेजेस अमाउंट इज अफेक्टेड बाय द local buildings, constructions, codes. First one is electric lines and gases. Next one is large areas of grounds can shift position, movement in the large bodies of water. Next one is dam failures and surface fault repeaters. ठीक है, तो these are the different examples of the earthquake. Next one is different buildings is to be constructed. Earthquake resistant building is to be constructed so that they can't having any type of losses. ठीक है, जिससे उनको कम लॉस हो या फिर कोई भी लॉस ना हो उन बिल्डिंग्स को. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जाती है जिससे बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं उनको लॉसेस कम हो या फिर उनको लॉसेस ना हो एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर सिस्टम यूज्ड floors and roofs. They shares the slides, types of buildings between it vertical structures. Horizontal ग्राफिक के थ्रू बनाई जाती हैं उन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिससे क्या हो उन बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जाए जिससे अर्थक्वेक का कोई भी लॉसेस उन बिल्डिंग्स के ऊपर ना पड़े. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग. ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है. ठीक है,
जिनसे अर्थक्वेक का कोई भी लॉसेस इनके ऊपर ना पड़े, ठीक है। तो दीज आर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल क्रस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आपके सामने कुछ इसके कॉजेस हैं, ठीक है, इफेक्ट्स हैं। ये सारा का सारा यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बताइए। हेलो, यस बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? हेलो, हेलो, यस कोमल, नो मैम। ठीक है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है आप लोगों का। अर्थक्वेक किस तरीके से, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाई गई है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बताए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम पे कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, वो भी बताए गए हैं। First one is take shelter under a table and stay there still the shaking stop. टेबल के नीचे आप क्या शेल्टर ले सकते हैं। Stay away from tall and heavy objectives. जितने भी tall और heavy objectives होते हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं, ठीक है। Next one is do with the pillows, ठीक है। These are also the safety precautions. ये भी एक तरीके से एक सेफ्टी प्रिकॉशन